उसने कहा मुझे अपने चारों बेटों की पहले लाश दिखाओ। लोगों ने कहा क्या करोगी लाश देखकर? लाश देखने के लायक नहीं है, मत देखो। फरमाया नहीं नहीं, मेरे अंदर इतना जिगर है, इतना गुर्दा है, इतना कलेजा मेरा बड़ा है, मैं अपने बेटों की लाश देखना चाहती हूं। उनके बेटों की लाशें दिखाई गई। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम और नाज़िम इजलास और स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, गुरबा अहले हदीस चीता कैंप और मेमनवाड़ा मुंबई के ज़िम्मेदारान, अराकीन और दीगर मेंबरान और मुंबई के अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात,
कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, आज चीता कैंप का जो 3 रोज़ा प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ है, 2 दिन यहाँ और कल किसी दूसरी जगह पर होना है, आज उसका ये दूसरा दिन है। आपने कल के खिताब में ये सुना था और मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि इस्लामी अहकामात हमारी अक़लों के मुताबिक नहीं चलते और हमें इस्लाम के किसी भी हुक्म और मामले में अपनी अक़ल को दखल देने का इख्तियार नहीं है। और ये बताने की कोशिश की थी कि अक़ल का एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अक़ल उसकी मुतहम्मिल नहीं होती है। और आज अभी पेशरू ख़तीब जो मुझसे पहले बोल रहे थे, दुनिया की बेसबाती और दुनिया की हकीकत, इस ताल्लुक़ से उन्होंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि आज के इस खिताब में, इसको आप ऊपर कर दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा जब माइक ही में गड़बड़ी हो तो। हाँ, तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो आया है वो जाएगा। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, उनके मानने वाले भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अधर्मी कहलाते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं होता है। इसी तरीके से कुछ कम्युनिस्ट ख्याल के कुछ लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया में अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है। ये दुनिया शुरू से ऐसे ही चली आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। लोग पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, आते रहेंगे, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी और ऑटोमेटिक ये दुनिया चल रही है। वो अल्लाह को नहीं मानते। कहना ये चाहता हूं मैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अधर्मी हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो अल्लाह का तो इनकार कर सकते हैं लेकिन मौत का इनकार वो भी नहीं करते। यानी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मौत का इनकार वो भी नहीं करते। वो भी कहते हैं कि हमें जाना है, मरना है। और कुरान ने इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला अपने नबी से कहलवा रहा है, आए नबी कह दो, अनाउंसमेंट कर दो, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो। मौत से भागना क्या है? थोड़ी सी बीमारी हुई, आदमी हॉस्पिटल की तरफ भागा, थोड़ा सा हार्ट में पेन हुआ, हॉस्पिटल की तरफ भागा, ईसीजी करा रहा है, ईको करा रहा है, बचना चाह रहा है। मना नहीं है इलाज कराना।
कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, आए नबी कह दो कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, तुम्हारी ये कोशिश कितनी भी तुम दौड़ लगा लो, भाग लो, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश ला हासिल होगी। कोई चीज तुम हासिल नहीं कर सकते। जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, बच नहीं सकते। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, क्योंकि वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, मिलकर रहेगी। अल्लाह ने मुलाकात कहा, मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? आपने हमसे मुसाफा किया, मैंने आपसे मुसाफा किया, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, अलैक सलैक हो रहा है। आप मेरी आंखों में आंखें डाल रहे हैं, मैं आपकी, और क्या हाल है, खैरियत है, कैसे हो? इसको कहते हैं मुलाकात। अब इस आयत का सही तर्जमा मेरे भाइयों अपने जहनों में बिठाइए, और अगर इस आयत का मैं ये तर्जमा करूं तो गलत नहीं होगा। आए नबी कह दीजिए आप कि आए लोगों, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जान बचाना चाहते हो, वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुसाफा करके रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुआनिका करके रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, हर हाल में तुम्हें पाकर रहेगी। इतनी वजाहत के साथ कि लफ्ज़े मुलाकात से तशबीह दे दी, जैसे दो लोगों की आपस में मुलाकातें होती हैं और आपस में दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से मिलती हैं, दोनों एक दूसरे के जिस्म को टच करते हैं, मुसाफा करते हैं, उस तरीके से मौत तुमसे मिलकर रहेगी, भागने की कितनी भी कोशिश कर लो। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबी वश्शहादा, फिर तुम सबको पलटा दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा उस अल्लाह के सामने जो आलिमुल गैब है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब, फिर वो तुम सबको आलिमुल गैब की तरफ पलट दिया जाएगा, जो गैब का इल्म रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तुम सबको पलटा दिया जाएगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, दुनिया में तुम जो करते थे, जो करते हो, उन सब के बारे में वो तुम्हें खबर कर देगा। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, छड़ी से गिरा दो टूट जाए, उसको कुछ पता ही नहीं है, कहीं रख दिया और चोरी हो गई। सोने की मूर्तियां तुमको तो चोर चुरा ले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये तसव्वुर मत करना कि औरों ने अपने भगवानों का जो तसव्वुर और देवी देवताओं का जो तसव्वुर बनाया है अपने ज़हनों में, वो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तुम जो कुछ भी दुनिया में करते हो, कर रहे हो, किया है, वो तमाम चीजों की तुम्हें कयामत के दिन खबर कर देगा। वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुमने दुनिया में ये किया। एक चीज भी तुमसे छिपी नहीं रहेगी, एक चीज भी तुमसे बची हुई नहीं रहेगी। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी चले जाओ, जहां कहीं भी छिप जाओ, बड़े बड़े किलों में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में गोता लगन हो जाओ, फजाओं में गुम हो जाओ, दुनिया की किसी भी छोर में, कोने में, फिजा में, समंदर में, तारीकियों में, अंधेरों में, पहाड़ों की कोहों में, बड़े बड़े किलों में कहीं भी चले जाओ, ऐनमा तकूनो, कहीं भी चले जाओ, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर भी आप पकड़ेगी, मौत तुम्हें उधर भी अपने शिकंजे में ले लेगी। यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको,
अल्लाह ताला ने कहा मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, और तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा इनाम, इकराम, जजा, सजा सब तुम्हें मिलेगी, कोई चीज बची हुई नहीं होगी। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा, कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजरों का पूरा हिसाब, पूरा मामला पेश कर दिया जाएगा सारा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब हो गया। अल्लाह ने असल कामयाबी क्या बताई है? मौत का जायका तो सबको चखना है, लेकिन मरने के बाद इंसान अपने आमाल के मुताबिक जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो असल कामयाबी क्या है? फरमाया फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। और वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अभी जो आप सुन रहे थे मुझसे पहले खतीब से, और दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। इंसान अपनी मौत से चूंकि नहीं डरता है और अपनी जिंदगी पर इतना भरोसा कर लेता है गोया कि हमें कुछ होना ही नहीं है, इसलिए वो दुनिया की चकाचौंध में ऐसा मस्त हो जाता है, ऐसा उसके अंदर घुल जाता है, ऐसा उसके अंदर मसरूफ हो जाता है कि वो अपने मरने, सड़ने, गलने को भूल जाता है। इसलिए फरमाया दुनिया की जिंदगी के चक्कर में तुम जो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेते हो, अपनी मौत को भूल जाते हो, ये दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। आप जाइए और देखा ही होगा आपने समंदरी इलाका, चौपाटियों पे जाइए इधर उधर, तो दूर से आपको नजर आएगा जो बालू है, बालू, रेत, दूर से आपको रेत नजर आएगी। जब आप करीब जाएंगे तो पता चलेगा ये रेत नहीं, पानी है। जो पानी दूर से आप देखेंगे तो बालू, और जब करीब जाएंगे तो पानी, यानी आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। जिसको आप पानी समझ रहे हैं वो बालू है, जिसको बालू समझ रहे हैं वो पानी है। आपकी निगाहें धोखा खाती हैं दूर से। जो इंसान दूर से इस दुनिया को देखता है वो धोखा खा जाता है, समझता बहुत खूबसूरत है ये दुनिया, बड़ी हसीन है ये दुनिया, इसलिए इस दुनिया की जिंदगी में वो धोखा खा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जिंदगी के बारे में इतना फरमाया कि लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनहु शरबत माइन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का एहतराम अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी होता, मच्छर के एक पर, मक्खी तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, अल्लाह के नबी कहते हैं मच्छर के एक पर के बराबर भी अगर अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई हैसियत होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन काफिरों को पानी ही नहीं, सारी दौलतों से नवाज रहा है। अल्लाह इकबाल शिकवा करके चले गए, काफिर को मिले हूर कसूर और मोमिन को फकत वादे हूर। अल्लाह इकबाल शिकवा करके इस दुनिया से चले गए कि काफिर को मिले हूर कसूर और मोमिन को फकत वादे हूर। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में सब कुछ दे रहा है इन्हें, क्योंकि इस अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। मेरा मौजू चूंकि मजम्मत दुनिया नहीं है या दुनिया की बेसबाती नहीं है, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़कर मौत के मंजर पर कुछ बोलना है। और असल चीज तो मुझे यह बताना है कि मौत के वक्त या मौत जब किसी के करीब आए तो उस इंसान को खुशी होनी चाहिए या गम होना चाहिए। मोमिन की अलामत क्या है, मोमिन मौत को किस नजर से देखता है, असल मौजू मेरा यह है जिस पर मुझे आपको लाना है। लेकिन ये पहली आयत हम यहां देख रहे हैं, अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है।
जायका जब कोई आदमी चखता है तो उसको पता होता है कि ये चीज कैसी है, लेकिन मौत का जायका अगर किसी से पूछो तो बता नहीं पाएगा। जायका अल्लाह कह रहा हर इंसान को मौत का, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। तो चखना है तो इसका मतलब उसको मालूम होना चाहिए। तो ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि मरने वाले को पता चल जाता है। रूह जब निकलती है, शायद मैंने कभी आपको बताया हो, मुझे याद है नहीं है सही से, कि रूह जब निकलती है इंसान के जिस्म से तो सबसे पहले पैरों के तलवे से ये रूह निकलती है, यहां से। और रूह निकलते निकलते मलकुल मौत इस रूह को जब खींचता है तो निकलते निकलते एड़ियों तक आती है। पैर का ये एड़ी से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। आप कभी भी देखिएगा किसी इंसान के पास उसके नीचे का हिस्सा, नीचे का धड़ पहले काम करना बंद करता है। फिर रूह जब निकलती है पैर के एड़ियों से फिर खींचता है मलकुल मौत, तो ये रूह पिंडली पे आती है। यहां से फिर खींचती है तो घुटने पे आती है, खींचता है तो रात तक आती है। रूह फिर खींचती है तो कमर तक आती है। मलकुल मौत रूह को फिर खींचता है तो ये रूह सीने तक चढ़ जाती है। और चढ़ते चढ़ते खींचते खींचते मलकुल मौत जब रूह को खींचता है तो हलक तक पहुंच जाती है। और जब ये रूह हलक तक पहुंचती है उसके बाद आंख, नाक और कान के रास्ते से बाहर निकल जाती है। ये बड़ा खतरनाक मंजर होता है। जब ये रूह हलक तक पहुंच जाती है, नरखरे तक पहुंच जाती है, उस वक्त इंसान की आंखें टंग जाती हैं, ऐसे फटी की फटी रह जाती हैं। कुरान ने उसी नक्शे को बयान किया है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह को निकालता है, रूह को खींचता है, और जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह निकलते निकलते तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाती है, और जब निकालता खींचता है, और जब आंख नाक कान के रास्ते से ये रूह जब बाहर निकलती है, वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से इस रूह को निकलता हुआ देख रहे होते हो। हर इंसान देखता है अपनी रूह को अपनी आंखों के सामने निकलते हुए, हर इंसान देखता है। सारी कायनात झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता है। कुरान ने कहा है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, ये रूह निकलते निकलते जब तुम्हारे हलक तक, तुम्हारे टेटुए तक, तुम्हारे हलक तक, तुम्हारे नरखरे तक आ जाती है, वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम इसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो, देख रहे होते हो। मलकुल मौत निकाल रहा है, और उस वक्त ये भी देख लेते हो कि अजाब के फरिश्ते हैं या रहमत के फरिश्ते। हमारी रूह मलकुल मौत जब हमारे जिस्म से निकाल देता तो वो रहमत के फरिश्तों के हवाले होगी या अजाब के फरिश्तों के हवाले। हर मरने वाला इस अंजाम को मरने से पहले देख लेता है, उसी को जायका कहा है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, और तुम्हें तुम्हारे आमाल के मुताबिक पूरा पूरा अजर मिल जाएगा कयामत के दिन। मेरे भाइयों, इसके बाद अभी आयत खत्म नहीं हुई है। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, अपनी आंखों से देख रहे होते हो इस रूह को निकलते हुए, कुछ कर नहीं सकते, आवाज देने की ताकत नहीं है, बस देख रहे हो, हवाइयां ले रहे हो, देख रहे हो, आंखें टंगी की टंगी रह गई, फटी की फटी रह गई। और इसके बाद अल्लाह कह रहा है, हाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास बैठी है, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे भाई तुम्हारे पास बैठे, लेकिन वो भी इतने करीब नहीं है तुमसे। जो अपनी चम्मच से पानी भरकर तुम्हारे हलक में डाल रहे हैं वो भी इतने करीब नहीं है। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, कुरान की आयत है।
वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। उस वक्त जितना हम तुम्हारे करीब होते हैं उतना कोई और नहीं होता। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस मरने वाले के करीब जितना हम होते हैं कोई और नहीं होता। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत और इतनी सख्त नहीं कि तुम मुझे देख सको। यह मंजर बड़ा खतरनाक मंजर होता है। जानता हूं कि सुनोगे, 10 सवा 10 बजे यहां से उठते हुए फिर हंसते हुए चले जाओगे। मालूम है तकरीर करने वाले मौलवी तो एक कोयल हो गए हैं, उनकी आवाज अच्छी है सुनी और ये कह दिया कि कोयल कितना अच्छा कूकती है, और सुबह हमें करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। हम अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहेंगे। हम कैसे चेंज कर दें अपनी जिंदगी? नहीं कर सकते। अभी कुरान की आयत खत्म नहीं हुई है, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। जब ये रूह तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है और इस रूह को निकलते हुए तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, उस वक्त जितना करीब मैं होता हूं वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, तुमसे जितना करीब हम होते हैं कोई और नहीं होता, लेकिन तुम्हारी निगाहें हमको नहीं देख रही होती हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, अगर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, हाकिम नहीं है, सुपर पावर नहीं है, तुम अपने आप ही को सबसे बड़ा समझते हो, सबसे बड़े सुपर पावर तुम अपने आप को समझते हो, सबसे बड़े ताकतवर तुम अपने आप को समझते हो, सबसे बड़े शक्तिशाली तुम अपने आप को समझते हो, और तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं, कोई सुपर पावर नहीं। अगर ऐसा सोचते हो कि तुम ही सबसे बड़े हो तो तरजिऊनहा, तो जो रूह निकाल रहा है मलकुल मौत, उस मलकुल मौत से वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? तुम अपने अंदर लौटा क्यों नहीं लेते? तुम अपने आप को फिर से जीवित क्यों नहीं कर लेते? तुम मलकुल मौत को भगा क्यों नहीं देते हो? उससे वो चीज छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस क्यों नहीं लौटा लेते हो? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह हाकिम नहीं है और अल्लाह की हुकूमत को तुम अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते, तुम अपने आप को सुपर पावर समझते हो, तो उस रूह को अपने अंदर लौटा के दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम तो न सद्दाम कर पाया, न शाह फैसल कर पाए, न लाल बहादुर शास्त्री कर पाए, न इंदिरा गांधी कर पाई, न राजीव गांधी कर पाए, न अटल बिहारी जी कर पाए। मेरे भाइयों, यहीं से पता चलता है कि इंसान कितना बेबस है, कितना कमजोर है। दुनिया ने, बदअकीदा लोगों ने डॉक्टरों ही को भगवान का दर्जा दे दिया, और कभी कभी जब हमारा बच्चा बहुत बुरी कंडीशन में होता है तो हाथ पैर जोड़ के कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही भगवान हैं, आप बचा लीजिए मेरे बच्चे को। उस वक्त इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन बेचारा वो भी कोशिश करने के बाद जब लाहासिल थक जाता है, कुछ हासिल नहीं होता है, तो आंखों से आंसू निकालते हुए उस बच्चे के बाप से कहता आई एम सॉरी। इसके अलावा उसकी जबान से कुछ नहीं निकलता। मेरे भाइयों, एक लिमिट होती है किसी चीज की। तरजिऊनहा फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर कोई अल्लाह की हुकूमत तुम्हारे ऊपर नहीं चलती है और तुम ही अपने आप को सब कुछ समझते हो, तरजिऊनहा, तो लौटाओ उस रूह को अपने अंदर जो छीन रहा है, जो निकाल रहा है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। नहीं निकाल सकते। इस आयत के बाद अब क्या रह जाता है? इंसान की बेबसी, इंसान की लाचारी का पता चल जाता है। कितने बेबस हो जाते हैं इंसान। दुनिया के अंबार लगाने वाले भी बस देखने चले जाते हैं, जो मांगना चाहो मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हां जिंदगी मत मांगना, इसलिए
मैं जिंदगी नहीं दे सकता, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक नहीं हूं, आपकी जिंदगी का मालिक कैसे? मेरे भाइयों, गौर करो, जो आदमी अपनी जिंदगी के लिए सबको सब कुछ देता हो और अपने आप को यह समझता हो कि मैं इस शहर का, इस स्टेट का, इस कंट्री का मालिक हूं, मैं जिसको चाहूं बर्बाद कर दूं, जिसको चाहूं आबाद कर दूं। लेकिन देख लो मेरे भाइयों, वो भी अकेले नहीं चलता है, उसको भी अपनी जान का डर लगा रहता है, अपने पीछे ब्लैक कमांडो को लेके चलता है, कई कई ब्लैक कमांडोज के साथ चलता है, क्योंकि वो जानता है ये रूह ही ऐसी चीज है जिस पर मेरी हुकूमत नहीं चलती है। कोई भी आदमी हमें शूट कर सकता है, कोई भी आदमी हमको खत्म कर सकता है, मार सकता है। कुरान ने कहा है, अल्लाह ने, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, तो उस रूह को लौटा के दिखाओ जो तुम्हारे अंदर से निकाली जा रही है, जो छीनी जा रही है, उसको अपने अंदर लो, वापस लो। नहीं ले सकते। रूह निकल गई, खत्म। आंखें फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई। अब तो आपके घर वाले ना आंखें बंद कर रहे हैं, हाथ सीधा कर रहे हैं, लेकिन आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आपने अपने मंजर को देख लिया है और आपने अपने अंजाम को समझ लिया है। हंसिए नहीं, ये मंजर हमारे और आपके सबके सामने आएगा, कोई बचेगा नहीं इससे। हमें और आपको सबको इसी रास्ते से गुजरना है। ये अलग बात है, जिस ट्रेन पर हम बैठे हैं उसका लास्ट स्टेशन कब्रिस्तान ही है। यह अलग बात है, किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन बाद आती है। हम और आप जिस ट्रेन पर बैठे हैं वो ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज मौत है। किसी को 2 दिन पहले उस स्टॉप पे उतरना पड़ता है, किसी को 2 दिन के बाद उस स्टॉप पे उतरना पड़ता है, लेकिन है वही हमारी और आपकी मंजिल। जर्जी साहब अगर 4 साल पहले चीता कैंप आए थे और आज 4 साल के बाद चीता कैंप आ रहे हैं, तो जानते हो जर्जी साहब की जिंदगी क्या मैसेज दे रही है? जर्जी साहब की जिंदगी यह मैसेज दे रही है कि जर्जी साहब अपनी जिंदगी के 4 साल कम कर चुके हैं। जिन्होंने 4 साल पहले चीता कैंप में मुझे सुना था, उनकी जिंदगी भी 4 साल कम हो चुकी है। ये मत देखो इतने दिन के बाद आए हो, नहीं, इतने दिन आप छोटे हो चुके हो, इतने दिन की जिंदगी आपने कम कर ली है। सुनने वालों ने भी, बोलने वालों ने भी, मेरे भाइयों, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल हम बड़े नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं, अपनी कब्र के, अपनी मंजिल के करीब हो रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है, कितना बेशरम और कम अकल है वो बाप जो अपने बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू कहता है केक काटते हुए। तेरा बच्चा 10 साल का, हैप्पी बर्थडे टू यू, 15 साल का, हैप्पी बर्थडे। अरे काहे का हैप्पी बर्थडे? तेरा बेटा 15 साल अपनी जिंदगी कम कर चुका है और तू नालायक, कितना बड़ा बेगैरत है जो अपने बच्चे की जिंदगी कम होने पर हंस रहा है, खुशियां मना रहा है। तेरे बेटे की इतनी जिंदगी कम हो गई और तुझे खुशी हो रही कि मेरा बेटा 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया। अल्लाह के नबी ने खुशियां मनाने का एक ही तरीका बताया था, जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे तो उसके मुंह से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ, जब वो बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह निकलवाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, उसको अपने साथ मस्जिद में ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा कोई बात नहीं, आदत डालो। और जब 10 साल का हो जाए और फिर भी नमाज न पढ़े तो उसको मारो और मार मार के ले जाओ। 7 साल से लेके 10 साल तक तरबियत दो पहले नमाज की, नमाज की तरबियत दो पहले। 3 साल में जब आप नमाज पढ़ेंगे और 3 साल तक जब आप अपने बच्चे को कहेंगे नमाज पढ़ने जाओ, गौर करो 3 साल में वो कितनी नमाजें पढ़ेगा, कितनी बार वुजू बनाएगा, कितनी बार वो गुस्ल करेगा, कितनी बार वो मस्जिद में आपके साथ जाएगा। 3 साल की ये तरबियत कोर्स रखा है इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। 7 साल से लेकर 10 साल तक ये तरबियत कोर्स है। इसमें जो तरबियत तुम अपने बच्चे को दोगे, फिर बच्चा 10 साल के बाद ऑटोमेटिक नमाज पढ़ेगा। आपको उसको नमाज की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यहां तो 50-45 साल का बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो उसका 15 साल का बेटा क्या नमाज पढ़ेगा? उस बाप को तरबियत कौन देगा? उस बाप को तरबियत कौन देगा? तो मेरे भाइयों,
ये थोड़ा सा एक मंजर था जो मैंने आपके सामने रखा मौत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मुसीबत आए, एक दुआ देखिए बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये दुआ आई है, मौत है या कोई भी किसी आदमी पर, किसी इंसान पर कोई परेशानी मुसीबत आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुआ पढ़ना चाहिए। रंजो गम और मौत मुसीबत की ये दुआ है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। ये दुआ है। साहब मौलाना साहब फला का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैर। मुझे कोई मुसीबत आए तो, आपको कोई मुसीबत आए तो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह के नबी जिस मस्जिद में ये दुआ सहाबा को सिखला रहे थे, उस मस्जिद के अंदर हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे और हजरत अबू सलमा ने नबी अकरम की जबान से निकलने वाली इस दुआ को सीख लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। याद कर लियो। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला नु अपने घर जाते हैं और अपनी बीवी को बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मुझे ये दुआ सिखलाई है। सारे सहाबा ने ये दुआ सीख ली, मैंने भी ये दुआ सीख ली। उनके मुंह से ये दुआ निकली। बीवी ने पूछा कौन सी दुआ है? फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई मुसीबत आए, दुख आए तो ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। हजरत उम्मे सलमा ने भी इस दुआ को याद कर लिया। इन्ना लिल्लाहि, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें पलट के जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी ऊपर जो मुसीबत आई उस पर मुझे बेहतर अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो मैंने खोया है उससे बेहतर मुझे अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, मुझे इससे बेहतर बदल अता फरमा। कितनी अच्छी दुआ है ये, कितनी अच्छी। उम्मे सलमा कहती है मैंने भी इस दुआ को याद कर लिया। कुछ सालों के बाद मुझे पता चलता है, किसी हादसे में मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया। मंजर देखिए, एक हादसे में हमारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया और जब मेरे कानों में खबर आई कि आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर अबू सलमा इंतकाल कर गए, तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल की खबर मैंने सुनी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया, मेरे मुंह से यही दुआ निकलती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। देखिए दुआ का असर कैसे होता है। दुआ मांगो तो दिल से, दुआ तो रस्मन मांगी जाती है, रस्मी तौर पर। इसने हाथ उठाए, दूसरों ने आमीन आमीन आमीन, हो गई दुआ। बस 2 मिनट में इसकी भी जरूरत पूरी, 2 मिनट में उसकी भी जरूरत पूरी, हो गई। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी शादी नहीं हुई, मुझे नेक बीवी अता फरमा, लोग कह रहे हैं आमीन, फायदा तो इमाम का हो रहा, मुक्तदी का क्या फायदा हो रहा है, समझ ही नहीं रहे। बस हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हो गई दुआ, चलो आगे बढ़ो। अरे जरूरत तो आपको भी है, आप भी दुआ मांगो। और ऐसी कौन सी दुआएं हैं जो 1 मिनट में हो जाती हैं, 1.5 मिनट में हो जाती हैं यार। इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह से मांगना ही नहीं चाहते हो। अरे दुआ तो वो है जो दिल की गहराई से निकले, दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है। दिल से पुकारो अल्लाह, दिल से। उम्मे सलमा कहती है मेरी ज़बान से जुमला निकला, अल्लाहुम्मा अजिरनी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम
मिनहा। उसके बाद अबू सलमा को दफना दिया गया। उम्मे सलमा बराबर ये दुआ पढ़ती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना। एक दिन खुद ही कहने लगी, मैंने दिल में सोचा आखिर मैं ये क्यों मांग रही हूं, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना, अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतर अजर अता फरमा और जो मैंने खोया है उससे बेहतर बदल अता फरमा, मुझे बेहतर चीज दे। भला अबू सलमा से बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है? अबू सलमा जो मेरे शौहर से इंतकाल कर गए उनसे अच्छा मेरे लिए कौन हो सकता है? भला अबू सलमा से भी बेहतर मेरे लिए कोई होगा? उम्मे सलमा कहती है, मैं सोचती रही लेकिन दुआ नबी ने सिखाई थी इसलिए मैं पढ़ती रही, लेकिन ये सोचती थी भला मेरे लिए अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है? मेरी इद्दत पूरी हो गई। शौहर के इंतकाल के बाद बीवी की जो इद्दत होती है, मेरी वो इद्दत पूरी हो गई। फिर एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। उम्मे सलमा कहती है कि मेरे घर तशरीफ लाए, मैं उस वक्त चमड़े को दबागत दे रही थी, किसी जानवर की खाल को मैं दबागत दे रही थी। दरवाजे को दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, सामने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। मैंने अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और अंदर दाखिल हो गए। मेरे पास एक तकिया रखा हुआ था जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाने के लिए दे दिया। उम्मे सलमा कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, उस तकिए पर टेक लगाकर तशरीफ फरमा हो गए, बैठ गए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आए उम्मे सलमा मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देने के लिए आया हूं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, तुम क्या करोगी? जरिए माश चाहिए, खाना पीना चाहिए, जरूरियात है जिंदगी की। आए उम्मे सलमा मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं और निकाह का पैगाम देता हूं। उम्मे सलमा ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आए अल्लाह के नबी, ऐसी बदकिस्मत औरत कौन होगी जिसको आपका पैगाम मिले और वो इनकार कर दे? मैं इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन हां मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी कुछ परेशानियां हैं, पहले उनको सुन लीजिए। अगर इसके बाद भी आप हमसे निकाह करना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। पहली चीज यह है कि अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, पहली चीज यह है कि मैं शौकन के ताल्लुक से बड़ी गैरतमंद औरत हूं। आपकी कई बीवियां हैं, अब मैं भी आपकी अगर बीवी हो जाऊंगी तो मैं आपकी तो कुछ सुन सकती हूं खरी खोटी, लेकिन आपकी बीवियां हमें खरी खोटी नहीं सुना सकती हैं। नबी की औरत की बीवी, और वो भी एक शर्त, गौर कीजिएगा, और पूरा बुखारी के अंदर ये वाकया है। मैं गैरतमंद औरत हूं, आप हमारे शौहर हो जाएंगे, आप थोड़ा बहुत गुस्सा होंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपकी बीवियों को बोलने का अधिकार नहीं, वो मेरे मामले में बीच में नहीं। और फिर अगर उन्होंने कुछ बोला तो मैं भी उल्टा सीधा बोल दूंगी तो बुरा लगेगा आपको। इसलिए मेरी पहली शर्त यह है कि मैं शौकनों की तरफ से बदतमीजी कह लीजिए या सौतनों की तरफ से होने वाली ज्यादती को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे मामले में वो इंटरफियर ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो पहली चीज, और कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। का क्या? का दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं, शादी जिस मकसद से की जाती है अब उस मकसद के लायक मैं नहीं हूं, यानी अब मुझसे बच्चे पैदा
नहीं हो सकते हैं, मैं उससे मायूस हो चुकी हूं। अब बच्चे पैदा करने की मेरी उम्र निकल चुकी है, मैं बुढ़ापे के उस हिस्से में कदम रख चुकी हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक, और कोई प्रॉब्लम? कहा एक चीज और है। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी मेरी तीसरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे साथ बच्चे हैं, अबू सलमा इंतकाल कर गए, वो बच्चे छोड़ गए हैं, उन बच्चों की किफायत, उन बच्चों की परवरिश, उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लिहाजा अगर यह कहा जाए कि बच्चे छोड़ दो, कहीं और पलेंगे और हम आपके पास आ जाएं, तो मैं बच्चों की किफालत नहीं छोड़ सकती, बच्चों की परवरिश नहीं। जहां मैं रहूंगी बच्चे हमारे साथ रहेंगे, मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उम्मे सलमा, जहां तक तुम्हारी गैरत की बात रही, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि मेरी बीवियों के साथ तुम्हारा झगड़ा हो। अल्लाह ऐसा रास्ता बना देगा कि हमारी बीवियां तुमसे कुछ नहीं बोलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करूंगा, अल्लाह इस मसले को हल कर देगा। रही बात उम्र की, तो आए उम्मे सलमा, जिस उम्र की जिस दहलीज पर तुम पहुंच चुकी हो, तकरीबन मैं भी उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुका हूं। लिहाजा उम्र का मसला भी मेरे लिए कोई बड़ा अहम मसला नहीं है। जिस उम्र की दहलीज पर तुम हो, उसी उम्र की दहलीज पर तकरीबन मैं भी हूं, इसलिए उम्र का भी कोई मसला नहीं है। और रहे बच्चों का मामला, तो आए उम्मे सलमा, जब तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, उनकी किफालत, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। उम्मे सलमा फिर तैयार हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत उम्मे सलमा से हो गया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, अब मुझे पता चला है अल्लाह ताला दुआ कैसे सुनता है। आज मुझे पता चला है, इस दुआ का रिजल्ट मुझे पता चला है कि कितनी बेहतरीन ये दुआ है। ऐ अल्लाह, जो तूने मुझसे छीना है मुझसे, मुझे उससे अच्छा बदल अता फरमा। अबू सलमा मेरे लिए अच्छे थे, लेकिन उससे अच्छा बदल मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में मिल गया। मेरे भाइयों, इसलिए दुआएं मांगा करो, और वो दुआएं मांगा करो जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई हैं और सिखाई हैं। ये क्या है? ऐसा फला का इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए, ये तो आपने अपनी जबान से बोल दिया है। जबकि दुआ ये है कि आप किसी के इंतकाल की खबर सुने तो दुआ ये करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो दुआ बताई है वो दुआ पढ़ो, इसलिए कि नबी अकरम ने जो बताई है वो दुआएं, मेरे भाइयों, उन दुआओं की अहमियत है। अपनी तरफ से तो आप कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, उसकी इजाजत है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दुआ खुद सिखलाई हो, मां बाप के बारे में जितनी चाहो दुआ करो, अल्लाह मेरे वालिदैन को शिफा अता फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। लेकिन वालिदैन के लिए सबसे अच्छी दुआ वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताई है कि तुम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दुआ मांगा करो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आए हमारे रब, तू इन दोनों पर वैसे ही रहम फरमा जैसे इन लोगों ने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया। मेरे भाइयों, ये दुआ सिखलाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान ने माँ बाप के बारे में ये दुआ बताई है। तो जो दुआ कुरान में है और जो दुआ नबी ने बताई है, बेहतर है कि पहले उस दुआ को हम उन्हीं लफ्जों में याद करें जो जिन लफ्जों में अल्लाह के नबी ने बताई है। हजरत उम्मे सलमा ने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरे शौहर को बख्श दे, वो यही दुआ कब मांगती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। क्यों? क्योंकि ये दुआ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। दुआ मांगिए, और अब ये दुआ मांगिए, अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब खात्मा हो हमारा तो ईमान पर खात्मा फरमाना। इस्लाम जिसका जिंदगी भर कायम रहे और जिसका खात्मा ईमान पर हो, उसकी जिंदगी कामयाब है मेरे भाइयों। वरना मौतें तो कैसे कैसे हो रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पता नहीं कैसी कैसी मौतें हो रही हैं, अचानक मौतें हो जाती हैं, पता नहीं। अरे अच्छा वो, अरे कल तो ठीक था, अरे कल तो सही था, आज इसका शुमार किसमें कर रहे हैं आप? हम देख रहे हैं अल्लाह ने जो जिंदगी दी उसकी कदर करो। कोयत में एक 80 साल के बुजुर्ग ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया, बड़ा अमीर आदमी, बड़ा दौलतमंद आदमी, उसने हार्ट का ऑपरेशन कराया।
मात्र 20 मिनट में उसके हार्ट का ऑपरेशन हो गया। जब वो डिस्चार्ज होने लगा हॉस्पिटल से 3 दिन के बाद, तो डॉक्टर ने उसके हाथ में इंडियन करेंसी के मुताबिक 10 लाख का बिल दे दिया। उस आदमी ने बिल को देखा, रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्यों, क्या हुआ, ज्यादा है, कुछ कंसेशन चाहते हो? उसने कहा नहीं, अगर 10 की जगह 50 का भी होता तो मैं सक्षम हूं, मैं देने के लायक हूं। फिर क्यों रो रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह तुम ठीक हो गए हो, तुम्हारी बाईपास सर्जरी कर दी गई है, तुम बिल्कुल कामयाब हो गए हो, तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब है और यह खर्चा हुआ है। अगर ज्यादा हो तो चलो मैं 2 लाख और कम कर देता हूं, 8 लाख दे दो। वो और ज्यादा रोने लगा। डॉक्टर ने कहा मैं जितना कम कर रहा हूं तुम उतना रो रहे हो, आखिर बात क्या है? उसने कहा डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं 8 लाख 10 लाख नहीं दे सकता, बल्कि इस बात पर रो रहा हूं आपने सिर्फ 10 मिनट में 20 मिनट में मेरे हार्ट का, मेरे दिल का ऑपरेशन कर दिया और 3 दिन के बाद मुझे अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उसकी कीमत आपने मुझसे 10 लाख रुपए मांग ली है। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, जो 80 साल तक मेरे दिल को संभाले रहा। आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा, कोई उसकी कीमत नहीं मांगी है। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं? ये 10 लाख रुपए देकर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा, मैं तुमसे जज़ाकल्लाह कहूंगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आज तक मैं अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं कर सका। मैं अपने रब का कितना नाशुक्रा रहा कि जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को, मेरे दिल को संभाले रखा, लेकिन आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें, हम और आप क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी नेमतों के बाद हम इतनी नेमतें पाकर भी उनकी कैसी नाशुक्री कर रहे हैं। हम जो खाने का लुकमा हम जमीन पर फेंक देते हैं ना, या गिर जाता तो उठाना भी गवारा नहीं करते। हजरत उमर फारूक ने हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को और रुबई इब्न आमिर को जब भेजा था कि जाओ और किसरा मुल्क शाम जाओ और मुल्क शाम में जाकर किसरा के बादशाह के सामने जाकर बात करके आओ, और किसरा ने जब बुलाया था उनको कि आओ बातचीत के जरिए मामला हल करो, तो रुबी इब्न आमिर और हुज़ैफा इब्न यमान जब जाते हैं तो दरबारी ने किसरा में शाम के अंदर दरबारी ने रोक दिया। कहां जा रहे हो ये फटे पुराने कपड़े पहनकर? कहा कि मुझे तुम्हारे बादशाह ने बुलाया है। अंदर पूछ के आया कि कोई आया है अरब से, हजरत उमर ने उसको भेजा है। कहा अच्छा अच्छा उनको आने दो। कहा कि वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो कहा कि जाओ ये हमारे यहाँ का ये ड्रेस उनको दे दो। इन दोनों ने, हुज़ैफा इब्न यमान ने और रुबी इब्न आमिर ने कहा कि मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं जो कपड़ा पहन के आया वही कपड़ा पहनूंगा। अगर बात करना हो तो तुम्हारे बादशाह को बात करें, वरना मैं वापस जा रहा हूं। बहरहाल इजाजत मिल गई, आओ तुम उसी कपड़ों में आओ। बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। कहा कि बात करें, भूख लगी है। तकल्लुफ नहीं किया क्योंकि शरीयत का मसला है। अगर भूख लगी हो और कोई पूछे कि भूख लगी है तो फौरन कह दो कि हाँ लगी है। अगर खाने की ख्वाहिश हो और खाना कोई खा रहा हो, आओ बैठ जाओ, तो बैठ जाना चाहिए। ये सोच हमारी और आपकी, फौरन बैठ गया तो सामने वाला क्या कहेगा, कितना बेशरम है, देखो एक बार कहा बैठ गया। ये सोच हमारी और आपकी है, क्योंकि हमने अपनी और आपकी सोच को मेरे भाइयों आज के माहौल के हिसाब से ढाला है। इसीलिए मैंने कल ये तकरीर की थी कि अकल पर मत चलिए, अकल पे मत चलिए, इस्लामी उसूलों पर चलिए। अगर कोई खाना खा रहा है, हमें भूख लगी और वो कह दे कि आइए खाना खाइए, बैठ जाना चाहिए अगर ख्वाहिश है। अब साहब अगर मैं फौरन बैठ गया, अब दिल में मेरे भी नहीं 2-3 बार कहेगा तब बैठूंगा। ये सोच है हमारी और आपकी, वरना शरीयत का ऐसा कोई मसला नहीं है। कहा कि भूख लगी है। इन लोगों ने कहा तुमने पूछा इसलिए बतला रहा हूं कि हाँ लगी है। दस्तरखान लगा दिया। का दस्तरखान लगाने से पहले सुन लो ऐ बादशाह, आए किसरा, तुम तख्त पर बैठे हो और मुझे खड़ा किए हुए हो, बातचीत नहीं होगी। बातचीत होगी तो या तो मुझे भी अपने पास बिठा लो या फिर मेरे साथ खड़े होकर बात करो। आज खुददारी को हमने बेच दिया है ना, इसलिए आज दर दर की ठोकरें हम खा रहे हैं। आज खुददारी को हमने बेच दिया है। अपने से बड़े किसी को देखा, उसके सामने हाथ तोड़ के हम खड़े हो जाते हैं। ऐसा जैसे सामने वाले के सामने हम दुम हिला रहे हो। मेरे भाइयों, ये किसरा
मुल्क शाम के बादशाह के सामने, ईरान के बादशाह के सामने ये हुज़ैफा इब्न यमान खड़ा है, ईरान के बादशाह के सामने, सॉरी शाम नहीं, ईरान के बादशाह के सामने खड़ा है और कह रहा नहीं, बात होगी तो हम आपके पास बैठ के बात करेंगे या फिर आपको भी मेरे साथ खड़े होना होगा। कहा यार कौन सी मखलूक मेरे पास चली आई है, ये अजीब अजीब दावे करती है। बातचीत उसको भी करना था, ठीक है पहले खाना खा लो, मैं ही तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा और बैठ के बात हो जाएगी। खाना जब खाने लगे तो खाना खाते खाते हुज़ैफा इब्न यमान के हाथ से खाने का एक लुक़मा जमीन के ऊपर गिर गया, दस्तरखान पर नहीं जमीन के ऊपर गिरा। अपने बच्चों के हाथ से कुरकुरे और चिप्स भी जमीन पर गिरे हुए टुकड़ों को उठा के फेंक देने वालों, डस्टबिन में डाल देने वालों, तसव्वुर करो मैं क्या सुनाने जा रहा हूं आपको, क्या सुनाने जा रहा हूं आपको। सुनिए, हुज़ैफा इब्न यमान से खाने का एक लुक़मा जमीन पर गिर गया, उन्होंने उस लुक़मे को उठाया। रुबी इब्न आमिर जो उनके साथी थे वो इशारा करने लगे ऐसे, ये क्या कर रहे हो। कहा क्या हुआ, लुक़मा गिर गया उठा के खा रहा हूं और क्या। अरे हम और आप अरब में नहीं हैं, हम और आप अपने इलाके में नहीं हैं, ये लोग जमीन से गिरा हुआ खाना नहीं खाते, इसको बुरा समझते हैं, लिहाजा जमीन पर अगर खाने का कोई लुक़मा गिर गया तो गिरा रहने दो, हम और आप दूसरी बस्ती में आए हैं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने ईरान के बादशाह किसरा के सामने रुबी इब्न आमिर से कहा चुप रहो, खामोश। अरे भाई तुम, मैं जो कह रहा हूं मान लो। कहा कि नहीं मानूंगा, ये लुक़मा मैं खाऊंगा। क्या तुमने सुना नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर खाने का कोई लुक़मा जमीन पर गिर जाए तो उसको उठा लो, उसको देखो, अगर उसमें मिट्टी लगी हो, कोई चीज गंदगी लग गई हो तो उसको हटा लो, कोई चीज अगर उसमें लग गई है तो उतना हिस्सा डालो, बकिया खा लो, और अगर साफ सुथरी हो तो ऐसे ही खा लो। पता नहीं अल्लाह ने किस खाने के किस लुक़मे में और किस हिस्से में बरकत रखी हो। क्या तुमने सुना नहीं। कहां सुना है, लेकिन हम दूसरी बस्ती में, ये लोग क्या सोचेंगे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान के अल्फाज सुनो, उन्होंने क्या कहा, आए रुबी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, ये क्या सोचेंगे, अरे सोचने दो इनको, क्या सोचेंगे। अब जो जुमले हैं वो सुनो, अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। अरबी जानने वाले स्टेज पर बैठे पूछो, अरबी जबान में बेवकूफ और पागल को अहमक कहते हैं और उसकी जमा हुमका इस्तेमाल हुई है, उसका प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा, अतरुकु सुन्नता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। क्या मैं इन बेवकूफों के लिए, क्या इन पागलों के लिए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं, क्या मैं नबी अकरम की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं इन पागलों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से। ये कहा था हुज़ैफा इब्न यमान ने ईरान के बादशाह के सामने, और जमीन पर पड़ा हुआ लुक़मा उठाया और खा लिया। ये थे नबी अकरम की सुन्नतों से सच्ची मोहब्बत करने वाले, जो लोग शादियों में कितना किलो खाना बचकर आज वो नालियों के हवाले होता है, कितना बर्बाद होता है, और कितना होटलों के आसपास चले जाओ तो डस्टबिन में कितना झूठा पड़ा रहता है। तसव्वुर करो, ये सुन्नतें आज तो तबाही और बर्बादी हमारे ऊपर आ रही है, उसके असबाब में सबब ये भी है कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का मजाक उड़ाया है। वो दो आदमी थे, नहीं डरे, और ईरान में घुसकर ईरान के बादशाह से कह रहे हैं, किसरा से, और क्या कह रहे हैं, बात करेंगे तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर, तुम खड़े होके करोगे तो हम खड़े होके करेंगे, और तुम बैठ के करोगे तो हम बैठ के करेंगे, तुम बैठो और हम खड़े होकर करें, बातचीत नहीं। जाओ जरा अंदाजा लगाओ, जमीन पर पड़ा हुआ एक लुक़मा भी उन्होंने जाए नहीं जाने दिया, उसको भी उठाया और ये कहते हुए खा लिया, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका। क्या मैं इन बेवकूफ और पागलों के लिए मैं नबी अकरम की सुन्नत को छोड़ दूं। अब फिर वही सवाल, मौलाना आज के जमाने में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यही तो रुबी इब्न आमिर कह रहे थे, ये लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे बादशाह के दाएं बाएं रहने वाले लोग। तो क्या जवाब दिया था हुज़ैफा ने इन बेवकूफ और पागलों के लिए, आप भी उठाइए जमीन पर पड़ा हुआ लुक़मा और साफ करके खा जाइए। आपके साथी कह रहे ये लोग
रसूलुल्लाह की सुन्नत छोड़ दूं? आप भी कहिए, पर जस्ता कहिए, उसको पागल समझिए जिसके लिए आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे। अरे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता। उसका मकाम और उसका मर्तबा, इज्जत एहतराम सबका जगह पर है, लेकिन जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया है, वो मकाम और मर्तबा किसी को हासिल हो ही नहीं सकता है। हम किसकी सुन्नत पर अमल करेंगे अगर उनकी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे? तो मेरे भाइयों, हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, आज मुझे पता चला इस दुआ का असर क्या। अब सुनिए, मौत तो सबको आनी है, लेकिन मौत के वक्त जिसके चेहरे पर खुशी हो, हंसी हो, घबराहट न हो, वो आदमी मोमिन है। ये चीज अब अंदाजा लगाइए, हम और आप कितने लोग खुश होते हैं मौत के वक्त, या मौत को अपने करीब देखते हैं तो किन के चेहरों पर खुशी होती है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसकी दलील क्या है, वो अब आपके सामने आ रही है। मौत मोमिन की नजर में कैसी होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हैं, फजर और जोहर के बीच में आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इसी बीच में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं। रोजाना अल्लाह के नबी बिस्तर से उठते थे और फातिमा को अपने गले से लगाते थे और पेशानी का बोसा देते थे, लेकिन आज मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं। आज हजरत फातिमा आती हैं, बिस्तर पर बैठती है और खुद अपने बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा देती हैं और बोसा देते हुए कहती है, गौर कीजिए बुखारी की हदीस के अल्फाज, वाह कर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। जब बाप ने यह जुमला सुना तो आपने फरमाया, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी बेटी फातिमा, तो रोते नहीं, आंखों में आंसू क्यों ला रही हो? आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। इतना कहा और फिर फरमाया कि पानी का प्याला लाओ। पानी का प्याला लाया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के प्याले में हाथ डालते जाते और हाथ भिगोकर अपने जिस्म पर मलते जाते, फिर हाथ पानी में डालते और अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर वो पानी मलते जाते। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी बार बार पानी में हाथ डालते हैं और पानी के छींटे अपने जिस्म पर मारते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। हजरत फातिमा ने जब ये देखा तो फिर रोने लगी। फरमाया, आए मेरी लगती जिगर, तुम रोती क्यों हो? आए मेरी लगती जिगर, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। आज अभी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और मुझे बताकर गए हैं, आज आपसे आपकी रब के मुलाकात का वक्त है, आप अपने रब के पास जाएंगे। इतना सुनना था। हजरत फातिमा ने सोचा कि ये मेरे अब्बू की जुदाई का वक्त आ गया है, तो वो फिर रोने लगी। जब और ज्यादा रोई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उनको अपने करीब किया और उनके कान में सरगोशी की, कुछ बताया। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हंसने लगी। उसके बाद में आपने दोबारा पकड़ा और दोबारा उनके कान को अपने करीब किया और फिर कुछ कहा। वो सुनकर वो और ज्यादा हंसने लगी और फिर हंसते हंसते वो वहां अल्लाह के नबी के पास से उठकर गई। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, आए फातिमा, तुम्हें उस हक का वास्ता जो मेरा तुम्हारे ऊपर है, एक मां बेटी का, आए आयशा, आए फातिमा, मैं तुम्हें उस हक का वास्ता देती हूं जो मेरा तुम्हारे ऊपर है। मुझे भी वो राज बता दो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हारे कान में कहा था। वो राज क्या है?
अल्लाह के नबी ने तुम्हारे आपके कान में क्या कहा था जरा बताओ, मैं उस हक का वास्ता देती हूं। हजरत फातिमा ने फरमाया हाँ अब मैं बता सकती हूं, क्योंकि अब इस दुनिया में हमारे अब्बू नहीं रहे, अब मैं बता सकती हूं क्योंकि आपकी जिंदगी में मुझे उस राज को छिपाना था, लेकिन अब नहीं छिपाऊंगी। अब आपने मुझे वो वास्ता दिया है, मैं उस वास्ते की वजह से बता रही हूं। आए अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी ने, मेरे अब्बू ने मेरे कान को पकड़ा और मेरे कान में फरमाया, आयशा तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। अभी जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा फातिमा से कह दो कि अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर फातिमतु सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह ताला ने फातिमा को तमाम औरतों का सरदार बना दिया। जब मैंने ये सुना तो मैं मुस्कुराई, मैं हंसी। फरमाया फिर दोबारा पकड़ा और कान में फिर कहा तो फरमाया अम्मी आयशा, हमारे अब्बू ने दोबारा जब मेरे कान को अपने करीब किया तो फरमाया जिब्रील ने मुझसे यह भी कहा कि फातिमा से कह दो कि मेरे अहले बैत में, अहले बैत खानदान, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। यानी फातिमा से कह दो कि फातिमा सबसे पहले आपसे मुलाकात करेगी। यानी अभी आप जा रहे हैं और अहले बैत में सबसे पहले आपके पीछे पीछे अगर कोई आ रहा है तो फातिमा आ रही है। तो जब मैंने सुना कि मेरा नंबर अहले बैत में सबसे पहले है, मेरे अब्बू से मेरी मुलाकात का वक्त होगा, यानी मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी, तो जब मैंने ये सुना तो मैं मुस्कुरा दी, मैं हंस दी। मौत को अपने करीब देखकर कोई मुस्कुराता है क्या? लेकिन मौत मोमिन की निगाह में क्या होती है? मौत मोमिन जब मौत को अपने करीब देखता है तो उसके चेहरे पर बशाशत आ जाती है, खुशी आ जाती है, क्योंकि वो जान जाता है कि थर्ड क्लास से मेरी जिंदगी फर्स्ट क्लास की तरफ जा रही है। इस घटिया जिंदगी से मैं अच्छी जिंदगी की तरफ जा रहा हूं। यहां डालडा का खा खाकर अब मैं मन्नो सलवा की तरफ जा रहा हूं। मेरे भाइयों, वो तसव्वुर कर लेता है मोमिन मौत के वक्त उसके को खुशी होती है। हजरत फातिमा ने जब सुना कि मेरी मुलाकात का वक्त बहुत ज्यादा करीब है और मैं सबसे पहले अल्लाह के नबी से, अपने अब्बू से मिलूंगी, तो फौरन हंस देती है, मुस्कुरा देती है। हजरत फातिमा का हंसना इस बात की दलील है कि मौत मोमिन की नजर में एक कामयाब शय की हैसियत से आती है, एक खुशी लेकर आती है। और मौत से घबराता वही है जिसके ईमान में कमी हो, जिसके ईमान के अंदर कमजोरी हो। यहाँ थोड़ा सा 80 साल का बेटा जल्दी ले चलो मुझे, अरे मुझे जल्दी, हार्ट अटैक पड़ा है, लेके भाग रहा है। और जब कोई उसके पास जा रहा, हाँ दुआ करना मेरे लिए मस्जिद में, दुआ करना। मेरे भाइयों, उस वक्त खुशी कहां चली जाती है? इसका मतलब यह है कि ईमान में हमें कुछ कमजोरी नजर आती है। वरना उस वक्त भी जाओ, ठीक है इलाज कराना सुन्नत है, मैं जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना अल्लाह ताला से, हंसते हुए मेरे लिए दुआ करना अल्लाह ताला से कि अल्लाह अगर मुझे उठाए तो मुझे साबित कदम रखे दीन पर, इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा ईमान पर हो। मेरे भाइयों, ये बात मुस्कुरा कर कहिए, हंस के कहिए। मौत, मोमिन जब मौत को करीब देखता है तो उसको खुशी होती है। एक और वाकया सुना दूं, बुखारी के अंदर आया, बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक मर्तबा सारी बीवियां अल्लाह के नबी के पास बैठी थी, आपकी इसी मर्ज में। ये तो आखिरी दिन की बात थी, उससे पहले कुछ बीवियां बैठी हुई थी और सारी बीवियों ने, हजरत आयशा ने सारी बीवियों की तरफ से एक बात पूछी, और बात भी क्या पूछी जरा गौर से सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया है। अल्लाह के रसूल, आपकी बीवियों में सबसे पहले आपसे मुलाकात कौन करेगा? अहले बैत में तो हो गया हजरत फातिमा, लेकिन बीवियों में से, आपकी बीवियों में से सबसे पहले आपसे कौन मिलेगा? यानी सबसे पहले कौन सी बीवी आपके पास आएगी? एक शौहर जिसकी कई बीवियां हों उसके लिए बताना कितना मुश्किल होता है। और खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में ये बागडोर हो, रिमोट कंट्रोल हो, आप भी किसी एक का नाम नहीं ले सकते थे। ले सकते थे
लेकिन आपने लिया नहीं है। किस तरीके से आपने अपनी अज़दवाजी जिंदगी गुजारी है, मॉडल एक नमूना है, रहकर दिखा दिया। आयशा के साथ भी दुनिया चीखती रहे, चिल्लाती रहे। जब आयशा को शिकायत नहीं तो तुम क्यों भौंक रहे हो? जब बीवी खुश है अपने शौहर के साथ तो भौंकना बंद करो। मैं भौंकने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसके ऊपर गुजर रही होगी वो अच्छी तरह समझ रहा होगा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। जब बीवी को ऐतराज नहीं तो तुम्हें क्यों ऐतराज है? जब वो कह रही है कि काबे के रब की कसम मुझे जो शौहर मिला है, दुनिया के किसी भी औरत को ऐसा शौहर नहीं मिला होगा। और एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी किसी और बीवी के यहां थी, हजरत आयशा के, और आपने देखा कि आयशा नहीं है तो थोड़ी देर के लिए दूसरी बीवी के घर चले गए। आयशा को पता चला, इतनी देर की जुदाई भी हजरत आयशा को बर्दाश्त ना हो सकी। वो सीधे जंगल के अंदर चली गईं और अपना पैर इस खिर घास के अंदर डाल दिया और फरमाया, इलाहुल आलमीन, इस झाड़ी में से कोई सांप निकाल दे जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, जिसके जहर के असर से मैं मर जाऊं। वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो तेरे पैगंबर हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। मुझे ये थोड़ी देर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसी औरत हजरत आयशा, जिनको थोड़ी देर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती थी अपने शौहर की। मेरे भाइयों गौर करो कि कितना प्यार दिया होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी को। आप अंदाजा लगाओ, जब बीवी को ऐतराज नहीं तो तुम क्यों भौंक रहे हो? तुम्हें क्यों ऐतराज हो रहा है? तुम क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्यों डिबेट कर रहे हो और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? सूरज पर थूकने से तुम्हारा ही चेहरा गंदा होगा। माफ कीजिएगा, सूरज के ऊपर थूक नहीं पहुंच पाएगा। अगर हम बोलना शुरू कर दें तो तुम कहोगे सारी चीजें इस वक्त तुम्हारे हाथ में हैं, इसलिए तुम हमें इजाजत नहीं दे सकते हो। मुझे तो हाई कोर्ट से भी बाउंडेशन ये मिली है कि आप वेदों के मंत्र नहीं पढ़ेंगे, आप रामायण गीता नहीं पढ़ेंगे। हमें हाई कोर्ट के उस बाउंडेशन का ख्याल रखना पड़ रहा है, वरना मेरे भाइयों, हम एक दिन के जलसे में कम से कम वेदों के मंत्र और रामायण गीता के श्लोक पढ़कर भी इस्लाम की सदाकत को वाज़े करते। लेकिन हमें भी कोर्ट के आदेश का पालन करना है, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए अभी छोड़े हुए हैं। आइए मेरे भाइयों, वो बीवियां वहां बैठी हुई हैं और बीवी अम्मा आयशा सबकी तरफ से पूछ रही हैं कि अल्लाह के रसूल आप बताइए कि आपकी बीवियों में से सबसे पहले आपसे कौन मिलेगा? अल्लाह के नबी ने सबको देखा और देखने के बाद मुस्कुराते हुए फरमाया, आए मेरी बीवियों, मेरी बीवियों में सबसे पहले मुझसे उसकी मुलाकात होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। आपने फरमाया अवलकुन्न यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो हमसे मिलेगी। थोड़ी देर तक ये सारी बीवियां बैठी रही वहीं और अम्मा आयशा बाहर निकली और सबको इशारा करके बोला इधर बाहर। दूसरे हुजरे में गई और एक लकड़ी ले आई कि बैठो पहले। क्या कि पहले हाथ नापे, किसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। देखें अल्लाह के रसूल ने किस औरत के बारे में कहा है। हजरत बुखारी की रिवायत, हजरत आयशा हाथ से नापने लगी। जब सबके हाथ नापे तो पता चला कि हजरत सौदा के हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। हजरत सौदा के हाथ सबसे लंबे निकले। सबने मुबारकबाद भी दे दी, सौदा मुबारक हो, तुम ही सबसे पहले रसूलुल्लाह से मिलोगी। अल्लाह के नबी के दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम्हारा ही नंबर आएगा। हजरत सौदा भी हंसने लगी, अल्लाह तेरा शुक्र है पूरी जिंदगी नबी के साथ नहीं तो चलो मैं नबी से सबसे पहले मुलाकात। देखिए मुस्कुरा रही है, यही मुझे बताना था कि हजरत सौदा ने जो सुना, देखा कि मेरे हाथ सबसे ज्यादा लंबे, खुश हो गई कि ये फजीलत मुझे मिली। हालांकि इंतकाल उनका भी सबसे पहले नहीं हुआ, इंतकाल उनका नहीं हुआ, मिली नहीं सबसे पहले, लेकिन हाथ के सबसे ज्यादा लंबे निकले, इसलिए वो खुश हो गई कि मैं सबसे पहले अल्लाह के रसूल के पास जाऊंगी, मैं अपने शौहर से सबसे पहले मिलूंगी। खुश हो गई और पूरी जिंदगी खुश रही कि चलो कुछ नहीं। लेकिन आपकी बीवियों में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ वो बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश। सारी औरतें सन्नाटा है, हाथ पर लंबे थे सौदा के और गई ये क्या हुआ? आपस में सलाह मशवरा, ये क्या हुआ?
अल्लाह के रसूल तो झूठ नहीं बोलते, सारी कायनात झूठी हो सकती है, नबी का फरमान नहीं। अब अकल दौड़ाई करे, हम लोग समझ नहीं पाए नबी के मतलब को। अल्लाह के नबी ने जो कहा था अतवल कुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। अरे हाथ लंबे होने से मुराद ये हाथ नहीं, जो सबसे ज्यादा सदका करने वाली होगी, सबसे ज्यादा खैरात करने वाली होगी, अल्लाह के राह में सबसे ज्यादा लुटाने वाली होगी, उनमें ज़ैनब सबसे आगे थी। इसलिए कि मैंने ज़ैनब को देखा कि ज़ैनब कभी अपने पास कुछ नहीं रखती थी। शाम को जो आया, शाम ही को जो बच गया, सब कुछ गरीबों मिस्कीनों में तकसीम। सुबह कहां से आएगा, अल्लाह देगा। सुबह कुछ आया, अपने इस्तेमाल कर लिया, बकिया सब गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। शाम को क्या होगा, अल्लाह मालिक, अल्लाह पर तवक्कुल। ज़ैनब बिन्ते जहश ने कुछ नहीं छोड़ा अपने पास। सबसे ज्यादा बीवियों में लुटाने वाली, सदका करने वाली और खैरात करने वाली कोई बीवी थी तो वो थी हजरते ज़ैनब बिन्ते जहश। तो ये मतलब था सबसे ज्यादा हाथ लंबे होने का, कि जो सबसे ज्यादा खैरात करने वाली और सदका देने वाली होगी। पूरा वाकया बताने का मेन मकसद यह है कि जब सुना कि मैं अल्लाह के रसूल से अपने शौहर से सबसे पहले मिलूंगी, यानी मेरा वक्त करीब है, तो वो मुस्कुरा देती थी। मौत मोमिन की नजर में बशाशत और खुशखबरी लेकर आती है, उसकी जिंदगी को खुश कर देती है। अगर हमारे इंतकाल के वक्त हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, हमारे चेहरे पे रौनक है, हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं, तो यकीनन मान लीजिए कि हम मोमिन हैं। और हम अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए मेरे भाइयों, मौत के वक्त हमारे और आपके चेहरों पर खुशी होनी चाहिए। अब शराबी और जुआरी आदमी खुश ना रहे, मौलाना ने कह दिया खुश ना, तो नहीं, रह ही नहीं सकता। ऐसे आदमी के चेहरे पे खुशी आ ही नहीं सकती। बहुत पहले जब शुरू में हम यहीं चीता कैंप में तकरीर कर रहे थे, याद है वो वाकया, जब मैंने इसी जगह पर, आज तो 16-17 साल पहले की बात बता रहा हूं मैंने इसी ग्राउंड पे, इसी रोड पर मैंने जलसा किया था। और शायद मुझे याद है कि इस साइड पे एक आदमी बैठा था, बेवड़ा था, शराबी था, और मैंने तकरीर में कहा था कि शराब इतना बड़ा जुर्म है, शराब पीना, कि अल्लाह के रसूल ने चोर के हाथ खुद नहीं काटे, जानी को खुद संसार नहीं किया, लेकिन जब किसी शराबी को देखते थे तो अल्लाह के नबी कहते थे इसको सबसे पहले मेरे पास लाओ, सबसे पहले जूता मैं इसको पहले मैं मारूंगा। अल्लाह के नबी सबसे पहले शराबी को चप्पल जूता मारते थे, कोड़ा, उसके बाद दूसरों से लगवाते थे। तो यहीं पर एक बेवड़ा बैठा हुआ था और गया था, अब वो जिंदा है कि मर गया हमें नहीं मालूम, वो गया और दोबारा शराब पी के चला आया था। लोगों ने पूछा ये क्या किया, तो उसने कहा अरे सुना नहीं मौलाना साहब ने क्या कहा, शराबी को सबसे पहले जूता अल्लाह के नबी मारेंगे, और जिसको अल्लाह के नबी जूता मारे वो तो जन्नती हो जाएगा, तो इसलिए जूता पहन के जो इसलिए और दोबारा शराब पी के चलाया। इसी इलाके का वाकया है मेरे भाइयों। अब बताओ इस अकल को क्या करेंगे हम और आप, उस शराबी की उस अकल को हम क्या करें जो सुन रहा है और गया और आके क्या कह रहा, मैंने इसलिए पी ली कि शराबी को जूता सबसे पहले अल्लाह के नबी मारेंगे, और अगर अल्लाह के नबी ने मुझे जूता मार दिया तो हम तो जन्नती। जैसे आजकल लोग समझते हैं कि फला ने छड़ी मार दी तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। वो छड़ी नहीं हो गई, पता नहीं अलादीन का चिराग हो गया। क्या हो गया, वो अलादीन का चिराग लगने लगा, फला की छड़ी पड़ गई तो सब बीमारियां दूर। मेरे भाइयों, कोई छड़ी से बीमारी दूर नहीं होती है, किसी मुल्ला मौलवी के फूकने से बीमारी दूर नहीं होती है। अल्लाह के रसूल ने वो दुआएं सबके लिए बताई हैं। सूरह फातिहा आप पढ़िए, चारों मोहब्बत से पहले आप पढ़िए, अल्लाह तशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमन। ये दुआ याद करिए, अपने ऊपर दम करिए। अल्लाह के नबी ने हर इंसान को, हर शख्स को बताया कि बीमारी से दुआएं ये है, तुम इनको पढ़ो और इन पढ़कर इनके ऊपर दम, अपने ऊपर दम करो। हाँ, दूसरे पर भी दम कर सकते हो, कुरान की आयतें पढ़कर जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन वही फिर मैं कहूंगा वही चीजें जो अल्लाह के नबी ने बताई हैं, वही जो नबी से साबित हैं, वो उन्हीं चीजों को पढ़िए। एक और चीज की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, आपको एक वाकया सुनाता हूं हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। बड़ा दिलचस्प वाकया है, बहुत दिल को झंझोड़ देने वाला वाकया है मेरे भाइयों। हजरत खंसा की जिंदगी के दो दौर हैं, एक दौर हालत कुफ्र का है और एक दौर हालत इस्लाम का है। सन 8 हिजरी से पहले का दौर जो था वो हालत कुफ्र का दौर था, और 8 हिजरी
के बाद का जो दौर था हजरत खंसा का, वो हालत इस्लाम का दौर था। हालत कुफ्र में उनकी हालत क्या थी और हालत इस्लाम में उनकी हालत क्या थी, सुन लीजिए मेरे भाइयों। हालत कुफ्र में उनकी हाल ये थी कि वो अरब की सबसे बड़ी शायरा थी, सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली थी। अरब के लोग उनके खेमे पर लिखते थे अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया गो, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली औरत। किसी की के मौत पर ऐसा मरसिया पड़ती थी कि कोई आंख ऐसी नहीं होती थी जो रोती ना हो। बहुत बड़ी अरब की शायरा थी, बिजनेस करती थी, हालत कुफ्र में बड़ा बड़ा उनका तिजारत, बड़ी बड़ी तिजारत हुआ करती थी उनकी। 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम लाएंगे। हालत कुफ्र में उनकी हालत यह थी कि उनके एक भाई का नाम था माविया और एक भाई का नाम था सख्र। पहला भाई माविया कत्ल कर दिया गया, दुश्मनों ने उसको मार दिया। वो माविया की जुदाई में रोती रही, पड़ती रही। उसके छोटे बड़े भाई सख्र ने इरादा कर लिया कि मैं अपने भाई माविया की जान का बदला लूंगा, खून का बदला। वो तैयारी कर ही रहा था कि दुश्मनों ने उसके दूसरे भाई सख्र को भी कत्ल कर दिया, सख्र भी मारा गया। ये दौर हालत कुफ्र का है। सख्र की मौत के बाद हजरत खंसा पागल सी हो गई, दीवानी सी हो गई और वो एक ही शेर पढ़ती थी, एक ही शेर, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। इसी शेर को वो बार बार पढ़ती थी, अपने भाई को भूल नहीं पा रही थी, अपने भाई की मौत को। जब भी सूरज निकलता तो वो ये शेर पढ़ती और जब भी रात होती तो वो यही शेर पढ़ती। जब सूरज निकलता तो यही कहती, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज तेरा तुलू होना, तेरा निकलना मुझे सखर की याद दिला देता है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, और जब भी सूरज गुरूब होता तो मुझे सखर की याद आती, यानी रातों दिन सखर को याद करती। हर सुबह वो सखर को याद करती, हर रात को वो सखर को याद करती। गोया कि जब सुबह उठती तो ये कहते हुए उड़ती, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, ऐ सूरज मत निकला कर, ऐ दिन तू मत हुआ कर, ऐ सूरज तू क्यों चमकता है, ऐ सूरज तू मत चमका कर, ऐ सूरज तू मत निकला कर। जब तू निकलता है, जब तू तुलू होता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देता है। जब वो बिस्तर पे सोने जाती और सूरज को गुरूब होता देखती तो कहती, ऐ सूरज तू क्यों गुरूब होता है, ऐ सूरज तू क्यों छिपता है। जब भी तू छिपता है और रात मुझे अपने आगोश में लेती है, मुझे अपने भाई सखर की याद आ जाती है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, मुझे अपने भाई सखर की याद आती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सखर की याद ना आती हो, और कोई रात ऐसी नहीं जाती जिस रात में मैंने सखर को याद ना किया हो। 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम लाई। ये कुफ्र का जमाना है, अपने भाई को भूल नहीं पा रही है। अब 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई, उसके बच्चे भी उसके साथ इस्लाम लाए। खंसा का शौहर नहीं है, इंतकाल कर गया। सन 16 हिजरी में जंग होती है, उस जंग का नाम है जंग कादसिया। हजरत उमर फारूक ने फौज भेजी है दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। यही खंसा है, यही खंसा है जिसके 4 बेटे तैयार हैं, जवान हैं, 4 बेटे। ये खंसा जो अपने भाइयों की मौत पर मलाल करती थी, रोती थी, आज अपने 4 बेटों को मुखातब करके कह रही है, अरे मेरे बेटो, मैदान जंग में तुम्हें जाना है। पहला बेटा जब मैदान जंग में शहीद हो जाए तो दूसरा इस्लाम के झंडे को पकड़ ले, दूसरा जब शहीद हो जाए तो तीसरा, और तीसरा जब शहीद हो जाए तो चौथा। अरे मेरे बेटो, मैं सारे तीर तुम्हारे सीने पर लगता हुआ देखना चाहती हूं, कोई तीर में तुम्हारी पीठ पर लगता हुआ नहीं देखना चाहती। यही खंसा अपने 4 बेटों को ललकारती है और कहती है, आए मेरे लखते जिगरो, आए मेरे जिगर के टुकड़ों,
तरह तुम्हारी माँ एक है, उसी तरह तुम्हारा बाप भी एक है। आए मेरे बेटो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। अरे मेरे बेटो, तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद तुम्हारी तरबियत के लिए मैंने दूसरी शादी भी नहीं की है। अरे मेरे बेटो, तुम्हारे चारों लोगों के चारों बेटों की रगों में उसी बाप का खून दौड़ रहा है, मेरा दूध खून की शक्ल में दौड़ रहा है। अरे मेरे बेटो, तुम्हें मैं उसी का वास्ता देती हूँ कि तुम मैदान जंग में चले जाना। अरे मेरे बेटो, मैदान जंग में तुम्हारे सीने पर तीर लगना चाहिए, मैदान जंग में तुम्हारी पीठ पर तीर नहीं लगना चाहिए। अब जाओ और काबे के रब की कसम, और काबे के रब की कसम, ये चारों बेटे मैदान जंग में अपने माँ का खुतबा सुनकर, अपने माँ की स्पीच सुनकर पहुंच जाते हैं। एक बेटा गया मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, दूसरा बेटा गया मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, तीसरा बेटा गया मैदान जंग में शहीद हो गया, और चौथा बेटा गया मैदान जंग में लड़ा, कई काफिरों को वासिल जहन्नम किया और फिर खुद भी शहीद हो गया। खंसा के कानों में खबर पहुंचती है, आए खंसा के कानों में खबर पहुंचती है कि तेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद कर दिए गए, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। उसने कहा, मुझे अपने चारों बेटों की पहले लाश दिखाओ। लोगों ने कहा, क्या करोगी लाश देखकर? लाश देखने के लायक नहीं है, मत देखो। फरमाया, नहीं नहीं, मेरे अंदर इतना जिगर है, इतना गुर्दा है, इतना कलेजा मेरा बड़ा है, मैं अपने बेटों की लाश देखना चाहती हूं। उनके बेटों की लाशें दिखाई गई तो कहा, फुस्तु बिरब्ब काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। मैंने अपने बेटों को जो नसीहत की थी मेरे बेटों ने वो पूरी की है। मैंने देखा मेरे चारों बेटों में से किसी बेटे ने पीठ पर तीर नहीं खाया, मेरे चारों बेटों ने सीने पे तीर खाया है, मैं कामयाब हो गई। उसके बाद यही खंसा है जो ये पढ़ती है, वो खंसा 8 हिजरी से पहले जो अपने भाई का गम नहीं भूल पाती थी और कहती थी, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। आए सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद दिला देता है। आए रात तू क्यों आती है, मुझे सखर की याद दिला देती है। आज अपने 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो कोई शेर नहीं पढ़ती है, बस इतना कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से नवाजा है, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज फरमाया है। अपने बेटों के मौत की खबर सुनी तो इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ रही है, बल्कि क्या कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराते हुए कह रही है कि मुझे तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से नवाजा है। यानी मौत की खबर सुन रही है अपने बेटों की तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। अपने बेटों को मौत के मुंह में फेंक दिया कि जाओ, मैं पीठ पर नहीं सीने पे तीर देखना चाहती हूँ, और सीने पे तीर देखती है तो कहती है, मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये है मंजर मौत के वक्त जो खुश हो और जिसके चेहरे पर बशाशत है, उसने मौत को कामयाब बना लिया। गोया कि उसने अपनी जिंदगी को कामयाब बना लिया, गोया कि वो जन्नत का मुस्तहिक बन गया। मरना सबको है, हमें भी, आपको भी। कुछ लोग जो शहादत की मौत मरते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। मरना सबको है, लेकिन मौत वो है जो खुशियों का पैगाम लेकर आए। मेरे भाइयों, 10:15 बज चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रशासन को कोई तकलीफ में डालूं। जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक अब हमें अपनी बात को खत्म करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसी तरीके का कोई टॉपिक कल भी हम आपके सामने रखेंगे, जिससे दिल मौम हो, जिससे दिल पिघले, जिससे आंखों में आंसू आए और इंसान अपनी आखिरत को संभाले और दुनिया अपने अच्छी बनाने की कोशिश करे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह हम सबको इत्तेफाक इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। बारे अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।